नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में आप जुड़ रहे हैं और आज विजयादशमी का पर्व है। इस पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे साथ में राम और लक्ष्मण विराजमान हैं और इन्हें जितना प्रणाम हम करें उतना कम होगा, क्योंकि जितनी श्रद्धा और आस्था राम और लक्ष्मण के प्रति हम हमेशा सुनते आए हैं, देखते आए हैं, उतनी ही श्रद्धा आस्था रावण के प्रति तो हैं, लेकिन उस बुराई को ख़त्म करने के लिए सभी हमेशा ही इस पर्व को मनाने के लिए साथ आते हैं। जैसा कि गांधी ग्राउंड में हम रावण का जो कुनबा है वो हम देख चुके हैं, किस तरह से पुतले लगे हैं, किस तरह की वहाँ व्यवस्था हो गई है। लेकिन आयोजन का जो हिस्सा है वह मेकअप है, और मेकअप दादा आप हमेशा ही सुनते हैं फिल्मों में। हकीकत में तो मेकअप दादा यहाँ जो अपनी सर्विसेज है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किस तरह की मेकअप की जो एक्टिविटी है वो यहाँ चल रही है, उसी के हिस्से को लेकर हम जानने पहुँचे हैं। हमारे साथ में सबसे पहले विजय जी जुड़ेंगे। इनका ये दूसरा इंटरव्यू है और इस बार राष्ट्र न्यूज़ पर जो कुछ आ रहा है वो सुपर एक्सक्लूसिव आ रहा है। आप तक साथ जुड़ रहे हैं, उनमें कई चीज़ें जीवन की बता चुके, लेकिन मेकअप का जो हिस्सा है उसको लेकर क्या सोचते हैं, इसी को बात करते हैं। सबसे पहले तो मेकअप को लेकर के क्या कहते हैं आप? सर देख लीजिए कि अभी लगभग 3:15 बज रही है और 1 घंटे से ऊपर हो गया मेकअप करते करते जी। तो काफ़ी समय लगता है मेकअप करने में जी, जितना इजीली बनाने में देख सकते हैं, लेकिन उतारने में कितना वक्त लग जाता है, यानी कि मेकअप करने और उसको हटाने तक का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं आप? कितना लग जाता है वक्त आपको? उतारने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है जी, करने के निस्बत। जैसा कि हम देख रहे हैं ये गेहुए वस्त्र, उसके अलावा गले में माला हैं। अब जब इस रूप में राम आ गए हैं तो विजय जी क्या सोचते हैं? बस अब ये समय यहाँ से अलग ही हो गया है जी। अब यहाँ पर उससे शोभा यात्रा से पहले हमारी भी पूजा की जाएगी जी। तो ये एक अलग ही रूप है, और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये बार बार अवसर दिया जाता है। हमारे साथ में लक्ष्मण के रोल में लगातार देखे जा रहे हैं अमित जी। अमित जी से भी जानते हैं। मेकअप करने में टाइम लगता है काफ़ी, जिसमें हम लोग तैयार होते हैं, करीबन 1 से 1.5 घंटा मेकअप में लग जाता है। उसके बाद जब इसको हम हटाने जाते हैं पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, तब उसमें हमें ज़्यादा देर हो लगती है। जी। यानी यहाँ पे जैसे 1-1.5 घंटा अभी लगा, तो उसके बाद जब हम मेकअप हटाने जाएंगे तो हमें 1-1.5 घंटे की जगह 2 घंटे जी उसको हटाने में लग जाता है। जी। और आज भी वैसा ही मेकअप है जैसा शुरू में हुआ करता था। आर.के. कला सदन से हमें तैयार किया जाता है। ये मेकअप में भी कोई कंपटीशन है कि रावण को ज़्यादा वक्त लग जाता है या राम को ज़्यादा वक्त लग जाता है? इसमें भी कोई कंपटीशन रहता है? इसमें कोई कंपटीशन नहीं है सर जी। हमारे जो ड्रेसेस होते हैं, रावण के मेकअप में तो खाली ड्रेसअप सेटअप करना होता है जी। हमारे में तो पूरा मेकअप होता है जी। तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये इस मेकअप को जब बच्चे देखते हैं किस तरह की कॉम्प्लीमेंट आपको मिलते हैं? सब बच्चे पाँव छूने आते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, और हमें खुद को ये लगता है गर्व फील होता है कि भगवान श्री राम के जगह में। और दूसरा एक और ये चीज़ है कि पूरे भारत में एक ऐसे हम लोग होते हैं जिसमें भगवा वस्त्र धारण करने का मिल जाता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता है। जी। तो ये सौभाग्य का टाइम हम देखते हैं, और अभी जो माहौल बना हमारे लिए ये पूरा राममय हो जाता है। जी। जैसे हम लोग स्टेडियम में प्रवेश करेंगे, उससे ज़्यादा गर्व कोई फील ही नहीं कर सकता है। इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ। जी जी। ये है पूरा राममय, मतलब भक्ति में मग्न हो जाते हैं लोग। तो ऐसा माहौल देखने के लिए कई लोग 1 साल का इंतजार करते हैं हम लोग भी, कि हर अगले साल वापस ऐसा होगा। तो इस बार भी आपका ऐसे ही माहौल मिलेगा। बड़ी चीज़ है कि हम इस जगह पर होते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है इन सब चीज़ों से, और काफ़ी लोग मतलब छोटे बड़े बुज़ुर्ग जो भी आते हैं सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं, छोटे बच्चे पैर छूते हैं जी। भगवान श्री राम के मतलब यूँ जय घोष करते हैं, साथ में खड़ते हैं जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इस सवाल पे तो ये है कि सर अभी मैंने बताया जैसे जी। ये एक सबसे गर्व का अनुभव होता है जी। इसमें हम लोग जैसे यहाँ से निकलते हैं तो राममय का जय श्री राम तो काफ़ी गर्व फील होता है हमें। जी। और इसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है कि जिसमें मैं बयां कर सकूँ आप लोगों से। जी, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आज बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और यात्रा के लिए अब आप जा सकते हैं। हमारी आपसे बात हुई, आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। ये विश्वामित्र का रोल अदा करते हैं और इनका भी 25 से 30 साल का अटैचमेंट है
सबसे पहले तो ये मेकअप करवाने भी पहुंचे हैं, किस तरह का कहते हैं यही बात जानते हैं इनसे। कम से कम घंटे से 1.5-2 घंटे तक लगते हैं, घंटे 1.5 घंटे लगते हैं। पहले और आज के मेकअप में कोई बदलाव आए हैं क्या? कितने बदलाव तो आए हैं। पहले तो चलो भाई हाथ से ही वो कर लेते थे, जी श्रृंगार के रूप में जिसको कहते थे, जी। और आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी हो गई जी। है, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जैसे कोई नुकसान भी नहीं हो जी। और थोड़ा अच्छा भी दिखे, जी। जैसे आदमियों का थोड़ा प्रभाव भी पड़े, जी। उस हिसाब से आजकल नए नए आ गए हैं। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रलाल। अब विश्वामित्र का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, हाँ। तो क्या कोई डायलॉग भी आपको दिया जाता है क्या? डायलॉग नहीं, डायलॉग तो नहीं दिया था। ये बात है कि विश्वामित्र में कभी राम लक्ष्मण को लेकर के वहाँ बनवास जाते हैं, उनको जो भी थे मतलब राक्षस, जी उनको बताते हैं कि ये हमको परेशान कर रहे हैं, हम तपस्या करें, जैसे ताड़का हुई, जैसे स्वभाव हुआ, उनको वध करने के लिए उनको विश्वामित्र प्रेरित करता है। जी। तो राम लक्ष्मण उनको वध कर देते हैं ताड़का का। और अब मेकअप हो चुका है, मूछें आप देख सकते हैं, मुकुट भी आप देख सकते हैं और हाथ में तलवार भी है। क्या कहते हैं मेकअप को लेकर के जानते हैं। सर हर बात हुई है आपसे, लेकिन आज जब मेकअप हुआ है तो रावण मेकअप में क्या महसूस कर रहा है? मेकअप में रावण ही महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। जी मुझे लग रहा है कि आज पूरी जो पब्लिक है जी मुझे आज ऐसी नज़रों से देखेगी। रावण सबसे बुरा आदमी था ना, जी तो आज सब मुझे बुरी नज़रों से ही देखेंगे। तो मेकअप में तो जब आप किरदार में आते हो तो आपका कुछ तो अपने आप में बदलाव आता है, क्योंकि जी। जब तक आप किरदार में आके किरदार नहीं बनोगे तब तक आप उस किरदार को पूरी तरह से निभा नहीं सकते हो। जी क्योंकि एक कलाकार वही होता है जो उस किरदार में आकर अपने आप को उस किरदार में ढाले। जी तो जब आदमी मेकअप में आ जाता है, जब आप उस किरदार में आ जाते हैं तो आपके अंदर जो है ना वो सारी जो भावनाएं और सारी चीज़ें सोच वो आपको वैसे ही रखनी पड़ती है। जी। ये जो दौर है मेकअप का, दीपक जी अगर 25 से 30 साल भी इस रोल को अदा कर रहे हैं तो मेकअप के दौर कितने बदले हैं? क्या कुछ चुनौती भी रहा है और आज बहुत इजी गोइंग हो गया है? नहीं, मेकअप में दौर तो बदले हैं काफ़ी, कुछ मतलब इजी रहा है पहले, अब चीज़ें आसान हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ों में जब जो पहले क्वालिटी आती थी मेकअप की, अब उस क्वालिटी में बदलाव आया है। और मेकअप के बारे में ज़्यादा तो हमारे आर.के. कला सदन वाले जी। सुरेश जी वही बता सकते हैं जी या आपको कमल जी बता सकते हैं कि वो बदलाव तो आया है। तो मेकअप में चीज़ें जो हुई है, जैसे आज ही आप मुकुट देख रहे हैं, तो मुकुट जो पहले मुकुट था, अब जो मुकुट में नई नई डिज़ाइन, नए नए दौर, उसको नए तरीके से करना, आज जो ड्रेस है उसको नए तरीके से करना, वो हर साल कुछ ना कुछ ये जो ये एक्चुअली जो ड्रेस डिज़ाइनर और मेकअप वाले होते हैं इन्हीं का काम होता है। और ड्रेस है हमेशा चेंज होता है या इसी तरह का ड्रेस हमेशा रहता है? लगभग इसी तरह का रहता है ड्रेस तो चेंज, बट ड्रेस तो अब शरीर के हिसाब से बदलाव होता रहता है, सब चीज़ के साथ बदलाव होता है। ड्रेस में चेंज करते रहते हैं, कभी मतलब होता तो ये, क्योंकि जो एक राजा की ड्रेस होती है वो एक गोल्डन कलर की गोल्डन वो चीज़, तो उसका बदलाव इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि एक वो जो है किसी का जैसे चरित्र है या किसी का जो पहनावा है वो वैसा का वैसे ही रहता है। मेकअप को लेकर जितना आप सुर्खियों में लोगों को सुनते हैं, ऐसे में मेकअप दादा का रोल भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। यदि उसने किसी आर्टिस्ट को, किसी भी कलाकार को ठीक से नहीं बनाया तो वह भूमिका उस आयोजन तक नहीं झलकेगी। और इसी भूमिका को तय करने के लिए, यानी कि एक कलाकार कैसा होना चाहिए, उसका मेकअप ही तय करता है। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं आर.के. कला सदन से कमल जी और सुरेश जी हमारे साथ हैं। इनके पिताजी रमेश जी लगातार ये मेकअप की सेवाएं देते थे, लेकिन उदयपुर शहर में जब छियोतरवा विजयदशमी का ये पर्व है, इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, इस दौरान मेकअप दादा क्या सोचते हैं? मेकअप करने का कमाल है, जितने भी भगवान के रूप हैं सब बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। और ये मेरे फादर ने शुरू किया था 1962 से, जी जब खुद 18 साल राम बनते थे, सबको तैयार करने के बाद खुद राम भगवान का रोल वही करते थे। उसके बाद से हम सिर्फ मेकअप का काम और झांकियों का काम यहीं पे कर रहे हैं इतने सालों से। जी। अब ये 76 है, इसमें राम लक्ष्मण हनुमान सबके पात्रों का मेकअप हम यहीं पे करते हैं। जी जी। तो कितना कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? कुछ चुनौतियां भी रही है? कितना पहले लोगों में बहुत उत्साह था, पहले तैयार होने के लिए यहाँ पे लाइनें लग जाती थी, अब एक एक को बुलाना पड़ता है किरदार को। अब जो यहाँ किरदार है फिक्स है, 25-30 साल से यही किरदार बन रहे हैं जी और किसी में उत्साह नहीं है। पहले बहुत उत्साह होता था, हर समाज की झांकियाँ बनती थी, अब इतना उत्साह नहीं है। इसमें तो क्या है, मतलब कि अलग अलग जैसे पात्र बनाना, ये करना वो करना, और बहुत है ना मेहनती काम है। और अलग अलग वैरायटी टाइप बनाना, जैसे पहले तो क्या है बच्चे बनते थे बहुत सारे, यहाँ से वहाँ तक लाइन लगती थी फैंसी ड्रेस की, अभी वो क्रेज़ नहीं रहा, अभी सब रेडीमेड आइटम हो गया है। सब
ऐसा ही चल रहा है क्या? जी। चलिए। अच्छा, ये जैसा कि अभी आप रावण को हम देख रहे हैं उस भूमिका में, आपने जब तैयार किया तो अब वो बिल्कुल रावण के उस हुलिया में या वो जो उनकी भूमिका है उसमें लग रहे हैं। राम को उसी तरह का मेकअप को लेकर के सोचना होता है। एक कलाकार को जितना तैयार करना आसान नहीं होता है उतना मुश्किल भी है। तो ये कैसे कहते हैं, ये कितना कुछ इसके लिए कुछ सोच करते हैं? इसके लिए तो क्या है ना, जो किरदार होता है वो जब मेकअप ये ड्रेसिंग हो जाती है तो उसी किरदार में वो आदमी भाप जाता है और उसमें ही भाव आ जाते हैं उसके, नहीं ऐसा होता है। मतलब इस आयोजन को सफल बनाने में कोई एक व्यक्ति के नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों का यहाँ अटैचमेंट होता है और सभी लोग जब मिलकर मेहनत करते हैं तो उसके बाद में इस सफल आयोजन को हम मान सकते हैं। लेकिन एक मेकअप दादा की क्या सोच रहती है, एक आर्टिस्ट को यानी कि राम हो, रावण हो, लक्ष्मण हो, सभी को तैयार करना कितना चुनौतीपूर्ण है ये हमने देखा। और जैसा कि अभी ये कह रहे हैं कि पहले के दौर में कुछ बदलाव नहीं ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अभी के दौर में मेकअप भी बदला है और जैसा कि आर्टिफिशियल कुछ वस्तुएं आ गई तो उसको भी मेकअप में हमने जोड़ा है। दोस्तों, इस पूरे रोल को लेकर आप क्या कहते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए। समय को रहते हुए हमें बुराइयों को भी त्यागना होगा, तभी हमारे समाज में जो कुछ स्वभाव है उसमें बदलाव आ सकेगा और एक नई सोच भी पैदा हो सकेगी। धन्यवाद।